कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन की 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, परंतु तभी जब आप यह 4 बातें सिर्फ सुने ही नहीं, अपने जीवन में उसे अमल में भी लाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य अक्सर अपना मुख दर्पण में देखता है, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसी कौन सी सीख? तो जाइए एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दांत और जीभ। अब विचार कीजिए, दांत जन्म के बाद आते हैं, एक नहीं 2 बार आते हैं, परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। और जीभ का जन्म पहले से ही होता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी जीभ उसके अस्तित्व में रहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है कि दांत कठोर होते हैं और जीभ कोमल, परंतु फिर भी दांत नष्ट हो जाते हैं और जीभ नहीं होती। क्यों, सोचा है आपने? जीवन का भी यही रहस्य है कि दृढ़ और कठोर लोग शीघ्र नष्ट होते हैं और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। इसलिए जीवन में अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखें और आपका जीवन सरल हो जाएगा। क्या आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? यदि हाँ, तो उसकी म्यान देखकर या उसकी धार देखकर? मैं भी कैसा प्रश्न पूछा हूँ। यह आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो, यह भी हो सकता है कि आप कोई छात्र, व्यापारी या कोई शिक्षक हो। तो चलिए यह बताएं, क्या आपने कभी नए वस्त्र खरीदे हैं? वस्त्र कैसे खरीदते हो? वस्त्र खरीदते हुए क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिलते हैं तो आप उनके चरित्र का आकलन उन्हें देखकर ही लगा लेते हैं। क्यों, सही कहा ना? परंतु क्या यह सही तरीका है? क्या किसी के रंग रूप से उसका व्यवहार, उसकी प्रतिभा, कला, उसके संस्कार पहचाने जा सकते हैं? नहीं ना। तो क्या करना चाहिए? किसी को भी समझने के लिए रंग रूप से आकलन ना लगाएं, बल्कि उनसे बात करें, उन्हें समझे, तभी आप किसी मनुष्य को समझ पाएंगे। वरना वस्त्र तो हर दिन बदले जाते हैं, परंतु चरित्र नहीं। करके देखिए, आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन गोकुल में 2 व्यापारी आए थे। एक व्यापारी शहद का था, बड़ा ही मीठा शहद था उसका, परंतु वह गोकुल में टिक नहीं पाया, क्योंकि उसका व्यापार चला ही नहीं, जिसके कारण उसका कई नुकसान भी हुआ और शीघ्र ही वह गोकुल छोड़कर चला गया। दूसरा व्यापारी था मिर्च का। पहले ही दिन से उसका काफी अच्छा व्यापार चल रहा था। पहले दिन वह केवल 1 पोटली लाया था, जो कि तुरंत ही बिक गई। दूसरे दिन वह एक बैलगाड़ी भरकर मिर्ची लाया और वह भी एक ही दिन में बिक गई थी। देखते ही देखते बड़े ही कम समय में उसका कारोबार पूरे मथुरा में स्थापित हो गया।
बात तो बड़े आश्चर्य की थी, तो मैंने एक बाबा से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। एक अत्यंत मीठे शहद का व्यापारी एक भी दिन अपना शहद का माल नहीं बेच पाया और मिर्च का व्यापारी फटाफट से नगर का प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिकता। वाह, क्या बात कही। बात तो 100% सही कही बाबा ने, और उचित ही तो है। जीवन में मनुष्य सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है, इसलिए अपने जीवन में सदैव याद रखिएगा, वाणी प्रभु ने सबको दी है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल किसी की चुगली करने में व्यर्थ करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी वाणी में प्रभु का गुणगान करता है और प्रभु के निकट जाता है। तो आप अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाना चाहते हैं या प्रभु का यशगान करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। मनुष्य है तो भय तो लगता ही है। भय चाहे धन हानि का हो चाहे मान हानि का। भय शब्द अक्सर एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है, परंतु भय हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी। सोच कर देखिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय आपको वह कार्य करने से रोकता है, अपितु अक्सर यह परिणाम का भय ही है जिसके कारण हम अनुचित कार्य नहीं करते। इसलिए भय लाभदायक हुआ, परंतु यदि आप कोई अनुचित कार्य कर दें तो उसको संसार अपनी जान पहचान के लोगों के सामने ना आने से बचाने के लिए आप कई बार कई और दूसरी भूल करने पर विवश हो जाते हैं और अपराध भी कर बैठते हैं, जिसका कारण यह भय आपके लिए हानिकारक बन जाता है। प्रयास करके हम अपना सम्मान अवश्य बचा लेते हैं, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व इसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। याद रखिएगा, गलती कबूल करना और गुनाह भरी राह को छोड़ देने में कभी देर मत करना, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। राधे राधे। दोस्तों, आशा करते हैं आप ये 4 महत्वपूर्ण सीख अपने जीवन में अमल ज़रूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और कमेंट करके हमें अपना सहयोग दें। राधे राधे।